हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल्स में। कल हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव और नेगेटिव टेंसों के बारे में बताया। आज हम आपको इंट्रोगेटिव टेंस बनाने का नियम बताते हैं और आई होप कि आपने इसका रिवीजन किया होगा और आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो आप कमेंट अपना भेज सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो अलग अलग नियम से बताए जाते हैं। वैसे 2 टाइप्स को, जैसे क्या से शुरू होने, फर्स्ट टाइप जो है बनाने का रूल्स है वो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे हम, क्या कमला एक मधुर गाना गाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए पहचाना कि इसमें वाक्य में ता है, ती है, ते है, आया है। स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने का जो रूल्स है, आप अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या डज, डू या डज। सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड, उसके बाद जो आंसर। इस तरीके से आप अपने उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। इस बात में सब्जेक्ट कमला है, एक वचन है कमला, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया है। डज कमला, कमला सब्जेक्ट लगा लिया है। फिर हमने कहा है सब्जेक्ट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब क्या है? गाना है। डज कमला सिंग, गाना की होती है सिंग। फर्स्ट फॉर्म लगाइए सिंग ए। आगे इसकी गाना है, गाना की अब लिखो डज कमला सिंग ए स्वीट, मधुर की होती है सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पोस्ट करके। क्या वे मैदान में खेलते हैं? इसमें सब्जेक्ट एक बहुवचन है वे, तो आया डू, वे की अंग्रेजी होती है दे, खेलना की होती है प्ले, कहाँ पे? इन द फील्ड, FIELD। डू दे प्ले इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं? जो जिन वाक्यों के बीच में
क्वेश्चन वर्ड आए, जिन वाक्यों के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये सारे वर्ड्स जो वाक्य के बीच में आए वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, क्या, नहीं, मेहमान क्यों रोती है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आया है वाक्य के, इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। इसका भी हम आपको वो टिप्स दे देगा बनाने के लिए, बनाने में सॉल्व करने का हेल्प करेगा। फर्स्ट पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कह सकते हैं इसमें है क्वेश्चन वर्ड क्यों जो दिया है वो बीच में दिया है, इसको क्यों की अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनानी है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। अब उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगानी। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस होती है डू या डज होती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट महिमा है, एक वचन है, तो वाई डज महिमा नाम है, इसके लिए नाम के लिए उसकी एम बड़ी बनाएंगे किसी पंचुएशन के हिसाब से। वाई डज महिमा, रोना की उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बी, WEEP। अब उसके बाद वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए अब यहाँ पे खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट होता तो भी उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता, तो वाई डज महिमा बी। एक एग्जाम्पल और लिख लो, वह कहाँ रहता है। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है वो कहाँ है, कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, तो इसलिए वेयर को यहाँ लिखते हैं हम अंग्रेजी वेयर। सब्जेक्ट देखा हमने एक वचन है, तो वेयर डज, उसकी सब्जेक्ट की स्पेलिंग है ही, और रहना की वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लिव, वेयर डज ही लिव। अब इसी का हम आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको बता रहे हैं। अगर ये वाक्य में नेगेटिव वर्ड हो जाए इसमें, जैसे हुआ नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा इसमें सूट नहीं कर रहा है नेगेटिव वर्ड, अगला वाक्य इसी में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। जैसे पहला वाक्य आपने किया था, क्या कमला मधुर गाना गाती है, तो आप कर सकते हैं क्या कमला मधुर गाना नहीं गाती है। तो ये बात इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया फर्स्ट टाइप का, जो क्या से शुरू होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम उसी रूल्स को अपनाएंगे कि कमला जो है वो एक वचन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डज कमला। अब इसमें नेगेटिव हो गया, तो इसलिए डज कमला नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से वे मैदान में क्यों खेलते हैं, ये इस तरीके सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव आपको नेगेटिव बना के दे रहे हैं। वे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं। इसमें भी ये नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चल रहा है आपके दोनों रूल्स का बना लिए। फर्स्ट रूल का है नेगेटिव, ये सेकंड रूल का नेगेटिव है।
इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, इसकी स्पेलिंग वाई, सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए डू, फिर सब्जेक्ट में दे, फिर नॉट आ जाएगा, नहीं किया जाएगी, वाई डू दे नॉट, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द फील्ड, FIELD। इस तरीके से आपके दो टाइप के सेकंड इंट्रोगेटिव कंप्लीट होते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपका कंप्लीट होता है। और भी इंट्रोगेटिव होते हैं, कई तरीके से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव होता है तुम कितना दूध पीते हो, ये इंट्रोगेटिव है। इसमें आया कितना, क्वांटिटी, मात्रा दी गई है। दूध जो है जैसे लिक्विड कोई चीज होती है तो उसको नापने के लिए हम इसको इंग्लिश के लिए हाउ मच करेंगे, हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच। उससे संबंधित, उससे क्वेश्चन वर्ड से संबंधित रिलेटिव नाउन तुरंत आएगा। हाउ मच रिलेटेड कौन संबंधित है इससे, इससे मिल्क संबंधित, तो हाउ मच मिल्क। अगर यहाँ पे आता तुम कितने मील, तो मील होता तो यहाँ हाउ मच नहीं आता, हाउ मैनी आ जाता। और ये क्वांटिटी जैसे होती है, जिस चीज की क्वांटिटी हो तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और क्वांटिटी नहीं होती है तो आपके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, हाउ मच मिल्क। अब सब्जेक्ट देखेंगे, तुम है सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसकी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वाक्य, तो हाउ मच मिल्क, उसके बाद डू सब्जेक्ट यू, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब इसी जगह पे होता वे कितने मील प्रतिदिन टहलते हैं, तो आपको बनाना कितने मील, क्वेश्चन मार्क इसमें, लेकिन इसमें मील है, ये क्वांटिटी नहीं है, इसमें तो आएगा हाउ मैनी, इससे संबंधित नाम है मील, हाउ मैनी मील। अब सब्जेक्ट है बहुवचन का तो डू, दे, टहलना की होती है वॉक, अब प्रतिदिन की आई, लास्ट बचा है डेली। हाउ मैनी मील्स डू दे वॉक डेली। आपके ये दो तरीके हुए, जिसमें क्वांटिटी दी जाए उसमें हाउ मच लगाते हैं, जिसमें दिया जाए तो उसमें हाउ मैनी लगाते हैं। उसके बाद एक टाइप का आता है इंट्रोगेटिव, जो होता तो इंट्रोगेटिव है लेकिन बनाया जाता है सिंपल रूल से। और एक टाइप के जो इंट्रोगेटिव आते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है मगर वो बनते सिंपल वे से है, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये है तो इंट्रोगेटिव, हु पढ़ाने वाला है कौन, लेकिन ये बनेगा सिंपल बेसिक। अब उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग आई थी हु, पढ़ाना की होती है टीच, TACH, तो इसमें टीचेज हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल हो जाता है, होता इंट्रोगेटिव है लेकिन बनता सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट का बनता है जाके। तो हु टीचेज तो है यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, ये था इंट्रोगेटिव लेकिन बना है सिंपल प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे टीचेज आया है, कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश, इसलिए आया है, ये बना है सिंपल प्रेजेंट के। ठीक है, आज आपके इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको एक सॉल्व करा दे रहे हैं, कल आपके लिए दिए दे रहे हैं, उसको आप प्लीज आप लोग सॉल्व करना, और जो भी आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, इसका डालते हैं आपके लिए।
ये सारे रूल्स जो आपके पढ़ रहे हैं उसके एक बार को बना के हम सभी को दिखा दे रहे हो और एक बार का आप लोग खुद सॉल्व करना। अनिल अपने गांव पैदल जाता है। ये सिंपल बात है, इसमें ना कहाँ है, ना क्यों है, ना कब है, ना नॉट है, कुछ भी नहीं है। और अब अनिल इसमें सब्जेक्ट है, अनिल अनिल जाना की हो गो, अनिल एक वचन इसलिए गोज टू, अपने की अनिल के हिसाब से भी जाएगा, अनिल गोज टू हिज विलेज ऑन फूट, पैदल की आ गई ऑन फूट। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, ये हो गया असर्टिव, ये कौन सा हो गया असर्टिव हो गया जो आप लोगों ने कहा। इसका नेगेटिव क्या बनेंगे, इसका नेगेटिव बनेगा अनिल डैश नॉट गो टू हिज विलेज ऑन फूट। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं दो तरीके का। डैश अनिल गो टू हिज विलेज ऑन फूट, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलें, नहीं तो बात गलत हो जाएगा पंचुएशन के हिसाब से। सेकंड टाइप का बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आना है, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर लो। अनिल अपने गांव पैदल क्यों जाता, अनिल अपने गांव पैदल कब जाता है, कब लगा रहा है तो व्हेन लगा लो, व्हेन डैश अनिल गो टू हिज विलेज ऑन फूट। नेक्स्ट चलते हैं, इस पे सेकंड बन गए हैं। एक नेगेटिव, अगर कभी कभी ऐसा होता है नेगेटिव वाक्य में जैसे डज नॉट आपने लगाया, कभी नेवर का प्रयोग होता है, जैसे ये वाक्य होता है अनिल अपने गांव कभी पैदल जाता है, तो या कभी नहीं जाता है, तो नेवर का प्रयोग करेंगे उन वाक्यों में। डज अनिल नेवर गो टू हिज विलेज ऑन फूट। हो गया। आपके लिए कल एक बात दिए दे रहे हैं, आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करना। वे पुस्तक पढ़ते हैं। इसके हमें को सारे चारों टाइप्स बात बनाने हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और फिर कल आप आपके बताइए, तब तक यही रहते हैं। कल नेक्स्ट चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब इतना रहने देते हैं।